जय भीम। एक निवेदन है मेरे समाज के हर उन भाई बहन, उन साथियों से जिनका ये सपना है कि भीम समाज का फिर से नवनिर्माण हो, भीम समाज एक आर्थिक शक्ति बने, हर घर में उद्यमी बने, हर बच्चा शिक्षित बने। उनके पास कोई विजन, कोई आइडिया या कुछ ऐसी सोच है जिनको लगता है कि समाज का सुधार किया जा सकता है, समाज को बदला जा सकता है, तो मैं उनके साथ हूँ और वो हमारे साथ है। हम मिलकर एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर समाज का फिर से नवनिर्माण करेंगे, क्योंकि हम ये संकल्प लिए हैं कि भीम समाज के हर घर से एक उद्यमी तैयार करना और समाज के हर व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाना। कुछ लोग मुझे डीएम कर रहे हैं कि आज तुम संगठन बना रहे हो, कल राजनीतिक पार्टियां बनाओगे। हर संगठन का यही काम होता है कि जन अभियान करना और राजनीतिक पार्टी बनाना। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, आपका विचार बहुत उत्तम है, आप सही सोच रहे हैं, पर कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं होता है, ना वो राजनीतिक कैरियर बनाना चाहते हैं। एक संगठन को क्या जरूरत पड़ती होगी कि वो राजनीति में आता हो? आखिर कुछ तो जरूरत पड़ती होगी कि एक संगठन राजनीति में आती है। उसको पैसा चाहिए, उसको पावर चाहिए। और मैंने अपने संगठन में 5 अभियान रखा है। जो मेरा सबसे क्रांतिकारी अभियान है स्वरोजगार योजना। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हर घर से मुझे एक उद्यमी बनाना है, मतलब कि संगठन अपना साम्राज्य खुद खड़ा कर रहा है। आपको क्या, मैं बहुत पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। आपको लगता होगा कि कोई नेता, कोई राजनेता या कोई राजनीतिक पार्टी देश चलाती है। ये गलत फहमी है। देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेसमैन ही देश चलाते हैं। अगर आज देश से ऐसा हो कि अंबानी, अडानी जितने बड़े टॉप 10 बिजनेसमैन है, वो अगर भारत से नागरिकता खत्म करने की बात कर दें तो हमारे देश की हालत खराब हो जाएगी। ना तो मुझे मेरे संगठन में किसी के पैसे की जरूरत पड़ेगी या ना किसी की पावर की। मैं समाज के नवनिर्माण के लिए ये संगठन बनाया। मैं भी आपके तरह ही संगठन से पहले एक कंपनी खोलना चाहता था, जिस कंपनी का नाम मैंने रखा था बिहार रेगुलेटरी इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट। इस नाम से मैं भी एक कंपनी ही चलाना चाहता था। जब इसके लिए मैं घूमना चालू किया, मेरा एक मकसद था कि बिहार से पलायन रुक जाए, बिहार में हर घर से रोजगार आ जाए। हम जितना सुनते हैं, सोचते हैं कि हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न हो रहा है, जब आप लोगों के दर्द समझेंगे, घूमेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम जितना सुन रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा हो रहा है। मेरा ये प्रोजेक्ट था पूरे बिहार के लिए। जब पूरा बिहार घूमा तब मैंने उसको बदलकर बिहार से कर दिया भीम रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट। फिर जितना ही मैं घूमते गया, मैंने देखा कि सिर्फ समाज में हमारा आर्थिक शक्ति की जरूरत ही नहीं है, मानसिक विकास की भी जरूरत है, हाई क्वालिटी एजुकेशन की भी जरूरत है। क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम तो नौकरशाही पर है कि आप पढ़ लिख कर एक अच्छा नौकर बन सकते हैं। हमारे समाज के लिए बहुत सारे संगठन, राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आज भी उतना ही अत्याचार, अन्याय, शोषण हो रहा है जितना पहले हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से भीम समाज के लिए सबसे बड़ा क्रांति मान्यवर साहब कांसी राम जी ने की, और वो बिल्कुल सफल रहे। उन्होंने एक भीम समाज के लिए बड़ी पार्टी का निर्माण कर दिया, बीएसपी। उन्होंने एक समाज के सेवा के लिए DS4 संगठन का निर्माण किया, बाम सेप का निर्माण किया। उसके बाद से ना जाने कितनी संगठनें बनी, कितनी पार्टियां बनी, लेकिन बनाने वाले ने जिस सोच से बनाया, जिस मकसद से बनाया, जो उसका ख्वाब था, वो उसी के साथ ही चला गया। उसमें एक बनाने में एक कमी रह गई कि उन्होंने अच्छा संविधान नहीं बनाया उस संगठन के लिए, उस राजनीतिक पार्टी के लिए। मान्यवर साहब के जाने के बाद से कुछ सालों तक सब ठीक चला, सामाजिक एकता भी रही और समाज के साथ न्याय भी रहा, लेकिन उसके बाद से फिर वही हाल हो गई। हमारे राजनेता अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग पार्टी बना लिया। चमार जाति के लिए अलग से नेता खड़ा हो गया, पासवान जाति के लिए अलग से खड़ा हो गया, पासी के लिए अलग से खड़ा हो गया। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि जितने संगठन बने उनमें कोई संविधान ढंग का नहीं बना, टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं हुए कि ये टर्म्स और कंडीशन रहेगा, इसी के हिसाब से राजनीतिक पार्टी और संगठन चलेंगे। मैं आज के डेट के बता रहा हूँ कि हमारे ही समाज के क्रांतिकारी नेता भाई चंद्रशेखर आजाद राव, मैं अपने समाज के हर उस क्रांतिकारी से उतना ही मुझे लगाव है जितना बाबा साहब और मान्यवर साहब, बहन जी, इन सब से जितना है उतना उनसे भी, भाई चंद्रशेखर जी से भी। अब दिक्कत यह है कि संगठन तो उन्होंने बना ली भीम आर्मी से। अब सिर्फ संगठन बनाने से कोई संगठन नहीं चल सकता है, उसके लिए पैसे चाहिए।
पावर चाहिए, पैसे पावर के लिए राजनीति में आना है। जब आप राजनीति में आ रहे हो तो समाज के साथ पूर्ण रूप से आप न्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक समाज से आप चुनाव नहीं जीत सकते, ना अपने पार्टी को आप बना सकते हैं। तो आपको अलग अलग समाज से अलग अलग धर्म के लोग चाहिए। अब इसमें पूर्ण रूप से समाज को न्याय दिलाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इस बात से बताना ये चाहता हूं कि मैं कभी राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बनाऊंगा, ये आप समझ लीजिए। इनको ये करना चाहिए था कि जो उनका भीम आर्मी है उसके लिए एक पॉलिसी तैयार कर देनी चाहिए कि हमने जिस ध्येय से बनाया है, अपने समाज के उत्थान के लिए बनाया है, अपने समाज को समृद्ध बनाने के लिए बनाया है, अत्याचार शोषण से मुक्त होने के लिए बनाया है, उसका पूरा सिस्टम अलग इनको कर देना चाहिए था अपने पार्टी से। दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए था। अब उसका कारण ये है कि ये चुनाव लड़ने के लिए कुछ पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इनके कर रहे हैं। अगर इनके पार्टी के लोग अगर भीम समाज पे अत्याचार करता है तो क्या ये न्याय दिला पाएंगे? ऐसा मैंने राजनीतिक पार्टी के साथ ये समस्या आएगी। इसलिए मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा संगठन अपने आप में ही एक पावर है। जब हम हर घर से एक उद्यमी तैयार करेंगे, पैसे और पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और एक किसी पार्टी के लिए पूरे भीम समाज को न्याय दिला पाना ये भी संभव नहीं है, लेकिन मेरे संगठन के लिए संभव है, क्योंकि मैंने उसके लिए अलग से एक अभियान रखा है। जो मैंने मेरे संगठन में 5 अभियान है: शिक्षा जागरूकता अभियान, स्वरोजगार योजना, कानूनी सहायता टीम, मानसिक विकास शिविर, सामाजिक एकता मंच। जो 5 मेरे अभियान हैं वो पूरे समाज के नव निर्माण के लिए है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि समाज के एक भी विकास की चीजें हैं जो छूट सकती हैं। कानूनी सहायता जो हमारा टीम है वो इसी के लिए ही बना है कि हमारे भीम समाज पे हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम सख्त कदमों से लड़ सके। फिर इसमें मुझे ये नहीं जानना है मेरे संगठन के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, उसकी जो संविधान होगी फाइनल होगी। आपने गलत किया, आपको सजा मिलेगी, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या किसी भी विशेष व्यक्ति क्यों ना हो। तो हर संगठन राजनीति करने के लिए नहीं बनती है मेरे भाई। हम समाज नीति करने के लिए आए हैं। मेरे पास अच्छा विजन है। आपको साथ देना है दो, नहीं देना है मत दो, क्योंकि मुझे पता है कि जिनको साथ आना है वो आएंगे। जिनको भीम समाज को फिर से नव निर्माण करना है वो मेरे साथ आएंगे। जिनको समाज को आर्थिक शक्ति बनाना है वो मेरे साथ आएंगे। जिनको ये देखना है कि भीम समाज के हर घर में एक उद्यमी हो, हर बच्चा शिक्षित हो, वो मेरे साथ आएंगे। मैं राजनीति करने के लिए ये संगठन नहीं बनाया हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं कंपनी बता रहा था, एक कंपनी से मैंने संगठन इसलिए बनाया क्योंकि मैंने देखा कि अगर इस कंपनी से बिहार के विकास के लिए अगर मैं काम करता हूं तो मेरा समाज वहीं का वहीं रह जाएगा। मेरा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये कंपनी लॉन्च होगी सबसे पहले वही लोग आएंगे जिनके पास पैसा है। मेरे साथ वही लोग जुड़ेंगे, वही लोग धंधा करना चाहेंगे जिनके पास पैसा है। तो मेरे समाज के वो गरीब लोग कहां से आ पाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैंने पूरे बिहार ना करके मैंने सिर्फ भीम समाज अपने समाज के लिए कर दिया, ताकि हम अपने समाज के हर घर से उद्यमी बना सके। और मैं ये भी बात बता दूं, जिस दिन भीम समाज के हर घर से उद्यमी बन गए उस दिन हम पूरे भारत का फिर से नव निर्माण कर सकते हैं। जिस दिन हमारा समाज शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो गया उस दिन आप एक अलग भारत को देखेंगे, अलग भीम समाज को देखेंगे, और ये हम बहुत जल्द करेंगे। हमारा विजन, हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हाँ, मैंने एक वीडियो में बोला था कि आपको बिहार इलेक्शन से 10 दिन पहले मैं बता दूंगा कि मुझे क्या करना है। मेरा वो कहने का मतलब ये है कि उस समय अगर यूपी बिहार के भीम समाज के जितनी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, जितने नेता हैं, अगर आपस में वो हर एक सीट पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे में टकराव और लड़ाई जारी है, तो फिर संगठन में एक छोटा सा चीज मुझे बदलाव करना होगा। बदलाव ये करना होगा कि जैसे राजनीतिक पार्टियां अभी बेलगाम हो चुकी है, कोई रोक टोक, कोई कुछ नहीं है, जो जिसकी मर्जी जो कर रहा है। कोई अपना पार्टी 2 दिन में खड़ा कर रहा है, कोई 4 दिन में खड़ा कर रहा है, हर कोई नेता बन रहा है। इससे क्या हो रहा है? समाज टूट रहा है। आपको राजनीति करना है तो सिर्फ समाज के लिए। मानता हूं कि आप अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग विचारधारा से, पर समाज तो हमारा एक है, लोग तो हमारे हैं, विकास तो एक ही तरीके से होगा। तो क्या आपके पास इतना बुद्धि नहीं है? क्या आपके पास इतना समझदारी नहीं है कि पार्टियां भले अलग है, हम तो एक समाज से हैं, हम आपस में बात करके भीम समाज के न्याय, उत्थान, आर्थिक शक्ति की बात कर सकें, आर्थिक क्रांति के अभियान चला सकें, लोगों को स्वरोजगार दे सकें? क्या आपके पास इतनी क्षमता नहीं है? क्षमता इनमें है,
ये करना नहीं चाहते, ये ईगो में रहते हैं कि मैं बड़ा नेता हो गया हूँ, मैं बड़ा नेता हो गया हूँ, ये मेरी बड़ी पार्टी है, उसकी छोटी पार्टी है। ये करना नहीं चाहते हैं, हमें उलझा कर रखना चाहते हैं कि तुम गरीब रहो, ये नेतागिरी करते रहें, चाहे कोई भी नेता हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि इनका इतिहास देखिए एक बार, क्या इन्होंने कभी आर्थिक शक्ति की बात की है? भीम समाज के आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात कही कभी इन्होंने जब भी बात किया, अत्याचार, अन्याय, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारा हक दे दो। भाई जब तक हम कमजोर रहेंगे तब तक हमारा हक छीना जाएगा, हमारे साथ अत्याचार अन्याय होते रहेगा। अब हमें जरूरत है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, हम आर्थिक शक्ति बने। एक बार मजबूत होकर तुम देखो, ना तो तुम्हारा कोई हक छीनने वाला मिलेगा, ना तुम्हारे साथ कोई लड़ने वाला मिलेगा।